इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केतु 2022 में कब नक्षत्र व राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इसका आप पर यानी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस उपाय से हम इस परिवर्तन को शुभ बनाएं। तो इन सब बातों को जानने के लिए कृपया वीडियो पूरा देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। 2022 में केतु अपना नक्षत्र व राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इसका आप पर, हम पर, सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस उपाय से हम इस परिवर्तन को शुभ बनाएं और अशुभता को रोकें, यह इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। केतु को मैं डेस्टिनी प्लैनेट कहता हूं, पूर्व जन्म के कर्मों का फल देने वाला ग्रह। और विशाखा नक्षत्र सात्विक नक्षत्र है, द्विस्वभाव भी है, म्यूटेबल है। यहाँ इस नक्षत्र में जो लोग पाए जाते हैं वह स्पिरिचुअल प्रीचर से लेकर वेडिंग प्लानर्स तक होते हैं, यानी यह नक्षत्र ड्युअलिटी को दिखाता है। तो इस नक्षत्र परिवर्तन का आपके फाइनेंस, फैमिली, स्पिरिचुअलिटी यानी आपकी अर्थव्यवस्था, आपके पारिवारिक व्यवस्था और आपकी आध्यात्मिक व्यवस्था, इन सब बातों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। किन पर इसका अधिक असर पड़ेगा? देखिए, वैसे तो सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन जिनकी भी दशा चल रही है केतु की, मंगल की, गुरु की और शुक्र की, उन पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। क्यों? पहला तो यह कि इस नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, इसके देवता बृहस्पति हैं। 2 राशियों में आता है, तुला और वृश्चिक में, जिनके मालिक शुक्र और मंगल होते हैं। तो इसलिए केतु, मंगल, शुक्र और गुरु, इन 4 ग्रहों की जिसकी भी जीवन में महादशा या अंतरदशा चल रही है, उन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। 7 नंबर वाले जो लोग हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से, यानी किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, वह केतु प्रभावित व्यक्ति माने जाते हैं। उन पर भी इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। इसके साथ साथ ही जो लोग फाइनेंस, फूड, मेडिसिन और रिसर्च के फील्ड्स में काम करते हैं, यानी वित्तीय व्यवस्थाओं, खाद्य प्रसंस्करण, चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान, इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी बहुत गहन रूप से प्रभावित होंगे केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह नक्षत्र परिवर्तन और केतु का राशि परिवर्तन 2022 में कब हो रहा है, विशाखा नक्षत्र होता क्या है, केतु जब इसमें जाते हैं तो क्या करते हैं, फल क्या होगा, उपाय क्या होंगे, और फिर देखेंगे कि राशियों का इंडिविजुअल फल क्या होगा। तो अगर आप यह सब शुरू का नहीं सुनना चाहते हैं, यानी विशाखा नक्षत्र में केतु जाएंगे तो क्या प्रभाव आप पर डालेंगे और आप क्या उपाय करें, तो फिर अभी आप वीडियो को कुछ मिनट तक आगे बढ़ा दीजिए और अपना राशिफल सुन लीजिए। लेकिन अगर आप इसको, परिवर्तन को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, अपना उपाय जानना चाहते हैं, तो आप शुरू के वीडियो के हिस्से को भी देख सकते हैं, क्योंकि राशिफल में मैं उपाय अलग अलग नहीं बताऊंगा। सभी राशियों के लिए एक ही उपाय है जो बहुत अच्छा उपाय है। तो इसलिए वह उपाय मैं आपको जब शुरू में वीडियो में ही आपको बता दूंगा। जब केतु इस विशाखा नक्षत्र में जाने पर क्या करते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे तब। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि विशाखा का मतलब क्या होता है। विशाखा, वी और शाखा, वी यानी विपरीत, यानी इसका सिंबल क्या है, अ ब्रांच विद 2 फॉक्स, यानी 2 अपोजिट एंड्स में बटा हुआ एक ब्रांच। तो प्राचीन समय में ऋषियों ने देखा कि नक्षत्र समूह जिनसे यह बनता है, नक्षत्र जिन तारा मंडलों से, उनकी आकृति जो होती है वह एक ऐसे लकड़ी के टुकड़े की तरह है जो ऊपर जाकर 2 हिस्से में बट गया। इसे दूसरे तरीके से भी देखा जाए तो एक राजभवन की आकृति भी दिखती है, मेहराब की। इसलिए आसमान में राजभवन किसका हो सकता है? देवताओं का होता है। इसलिए ऋषियों ने इसे देवताओं का निवास स्थान कहा। विशाखा बहुत पवित्र नक्षत्र है, सात्विक नक्षत्र है, इसलिए इसके स्वामी बृहस्पति होते हैं और इसके देवता इंद्र हैं। इंद्र देवताओं के राजा हैं, जिनकी रक्षा में सभी देवता निशंक रहते हैं। इसलिए यह समृद्धि को भी दिखाने वाला है, समृद्धि को और शासन का नक्षत्र है, शक्ति देता है। लेकिन यहाँ यह देखिए कि यह ब्लेंड ऑफ ऑपोजिट्स भी है।
क्यों? क्योंकि इसके दो देवता कहे गए, इंद्र और अग्नि। अब इंद्र वर्षा के देवता हैं और अग्नि तो हम जानते हैं आग है। तो यानी दो अलग अलग विचारधाराएं, दो अलग अलग रूप में जाने की शक्ति इसमें है। साथ ही यह भी देखिए कि यह नक्षत्र जो है 20 डिग्री तुला से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट वृश्चिक राशि तक जाता है। 20 डिग्री तुला में शनि उच्च के होते हैं, वहीं 3 डिग्री वृश्चिक पर चंद्रमा नीच के होते हैं। तो यह एकमात्र ऐसा नक्षत्र है जिसमें दो ग्रह, एक तो परम उच्च होता है और एक परम नीच होता है, यानी उच्च का भी ग्रह इसमें आता है और नीच का भी ग्रह। तो दो बिल्कुल अपोजिट विचारधाराएं यहाँ आती हैं। क्यों? 7वें भाव में यह राशि आती है जो तुला राशि, उसमें यह नक्षत्र आता है विशाखा। 7वां क्या है? समाज का है, विवाह का है। वहीं इसका एक चरण 8वें भाव में भी आता है। वृश्चिक राशि जहां आती है कालपुरुष कुंडली में, 8वां भाव क्या है? स्वयं में सिमटने का है, आइसोलेशन का है, अनुसंधान का है। जब तक आप स्वयं में सिमटेंगे नहीं, जब तक अपने में नहीं आएंगे, तब तक आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल अपोजिट है। इसी कारण 7वां भाव जो शुक्र का है वह विवाह का है, भोग का है, और 8वां भाव जो रिसर्च का है वह योग का है। तो इसके जो देवता हैं वह गुरु हैं, यानी बृहस्पति। तो ज्ञान का यह नक्षत्र है। तो कब से कब तक यह राशि और नक्षत्र परिवर्तन होगा यह भी जानना जरूरी है। देखिए 8 फरवरी 2022 से लेकर 18 अक्टूबर 2022 तक केतु इस नक्षत्र में रहेंगे। वहीं इस नक्षत्र में जो 4 चरण होते हैं तो उसमें एक राशि परिवर्तन भी केतु कर देंगे, यानी 12 अप्रैल 2022 को केतु तुला राशि में आ जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया था केतु उल्टे चलते हैं, तो वृश्चिक से शुरुआत करेंगे और तुला में आ जाएंगे। तो यहाँ यह भी महत्वपूर्ण होगा कि राशि भी परिवर्तित करेंगे केतु और नक्षत्र भी परिवर्तित करेंगे। तो इसका प्रभाव क्या होगा? दो बिल्कुल अलग तरीके से प्रभाव देंगे अलग अलग समय में। मैंने आपको बीच का समय बता दिया, अप्रैल से पहले का और अप्रैल से बाद का। प्रभाव व स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। शुक्र व गुरु की स्थितियों पर आपको निगाह रखनी पड़ेगी। अब इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है, आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं और किन से सावधानी व समझदारी रखनी पड़ेगी, उपाय क्या करने होंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो अच्छा क्या हो सकता है? देखिए जैसा मैंने कहा विशाखा एक बहुत ही पवित्र नक्षत्र है। विशाखा के बाद अनुराधा आता है जिसकी देवी राधा होती हैं। तो विशाखा राधा जी की अष्ट सखियों में एक प्रमुख सखी हैं। ललिता, विशाखा, तुंग देवी, चित्रलेखा, यह जो अष्ट सखियां हैं इनमें विशाखा जी का काम क्या है? मैसेंजर हैं। राधा रानी का संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास जाती हैं। तो यह विशाखा नक्षत्र जो है यह किसी बड़ी शुभ सूचना का संदेश देता है। इसलिए इसमें मैरिज मेकर्स होते हैं या लाइफ कोचेज होते हैं, ऐसे लोग जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। एडवाइज़र्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं। तो यह बहुत ही शुभ नक्षत्र है। 1 पॉइंटेड फोकस वाले लोग जो होते हैं, जो ऐसे काम करते हैं जिनमें 1 पॉइंटेड फोकस हो और टफ काम हो। इसीलिए इस नक्षत्र में शनि उच्च के होते हैं। शनि न्याय के व कर्म के ग्रह हैं, जितना किया उतना मिलेगा, इसलिए टफ ग्रह माने जाते हैं शनि, और मुश्किल ग्रह माने जाते हैं केतु भी। तो यहाँ जो जितना करेगा उसको उतना ही मिलेगा। यह न्याय का भी नक्षत्र है। वाराह मिहिर कहते हैं कि जो विशाखा नक्षत्र के लोग होते हैं वह बातों के धनी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, धन कमाने में कुशल होते हैं, लालची और झगड़ालू भी होते हैं। तो जैसा मैंने कहा था सात्विक नक्षत्र है क्योंकि स्वामी इसके बृहस्पति हैं जो धन के देवता माने जाते हैं। तो धन तो देने में कुशल है यह नक्षत्र। देव इसके इंद्र और अग्नि हैं, और देवी कौन है? मातृशक्ति हैं। तो माता सीता का जन्म का नक्षत्र भी माना जाता है विशाखा। कितना शुभ नक्षत्र है। लेकिन क्या इसमें सब कुछ अच्छा ही है? नहीं। दिस नक्षत्र सिट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ वाइस एंड वर्च्यू। पाप व पुण्य की सीमा रेखा पर बसा हुआ यह नक्षत्र है, क्योंकि केतु का नक्षत्र है यह। केतु महर्षि पराशर सबसे तामसिक ग्रह मानते हैं और मोक्ष का भी ग्रह मानते हैं। दो बिल्कुल ही अपोजिट टेंडेंसीज का ग्रह है केतु। तो इसलिए यहाँ क्या समस्याएं आ सकती हैं विशाखा नक्षत्र में, आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? विशाखा में
चंद्रमा नीच के होते हैं, जैसे मैंने कहा 3 डिग्री वृश्चिक पर चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, तो यह बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी को दिखाता है विशाखा नक्षत्र। क्योंकि 2 स्वामी हो गए ना, देखिए शुक्र और गुरु तुला राशि में भी आता है और वृश्चिक राशि में भी आता है, और इसके मालिक बृहस्पति हैं। तुला के मालिक शुक्र, वृश्चिक के मंगल और देवता इसके बृहस्पति। तो तीनों ग्रह जो होते हैं, शुक्र एक तरफ होता है और मंगल और गुरु एक तरफ होते हैं। शुक्र भोग है, गुरु ज्ञान और योग है। इसलिए यहाँ आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, देखिए समृद्धि और संशय को तो दिखाता है लेकिन शक को भी दिखाता है। इंद्र क्या हैं, जो इसके देवता हैं, इंद्र समृद्धि के देवता हैं, जाहिर सी बात है देवराज हैं, लेकिन वह चंचलता के भी देवता हैं, चारित्रिक कमजोरी भी दिखाते हैं। तो यहाँ हम जानते हैं कि इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ कैसे संबंध बनाया और उनको इसका कैसे दंड मिला। तो गौतम ऋषि के श्राप से उनकी 1000 आंखें उनके शरीर पे आ गईं, इसीलिए विषाक्ष भी कहते हैं इस नक्षत्र को, विष और आंख, यानी जिसमें विष समाया है। इसीलिए इंद्र को हमेशा यह डर लगा रहता है कि उनकी गद्दी कोई ले न ले। तो संशय का नक्षत्र है, ऐसे लोग शक करके अपना बहुत नुकसान करते हैं या अपनी चीज़ों को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं चारित्रिक कमजोरी की वजह से। तो सबसे पहले प्लेजर आता है इस नक्षत्र में, फिर सफरिंग आता है, फिर विजडम आता है, यानी पहले आप भोग करेंगे जो आपके हिस्से का नहीं है, उसकी वजह से आपको सफ़र करना पड़ेगा, दंड मिलेगा, और उसकी वजह से फिर आप में ज्ञान उत्पन्न होगा। तो आप ऐसा कोई भोग कीजिए ही नहीं जो आपका नहीं है, तो आपको दंड नहीं मिलेगा। यही आपको सावधानी रखनी है, लालच नहीं करना है, नहीं तो यह नक्षत्र बहुत अधिक दंडित करता है अगर आप ज़रा भी सत्य के मार्ग से भटके। तो कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें काम चल जाता है, जैसे स्वाति। विशाखा में काम नहीं चलता है, विशाखा दंडनायक है, दंड तुरंत मिलता है, और उसमें भी अब केतु आ रहा है, केतु तो दंड देने में ज़रा भी समय नहीं लगाता है। तो सावधान रहना पड़ेगा, अपनी चारित्रिक कमजोरियों से बचिएगा। यहाँ यह भी देखिए कि इस नक्षत्र में जब केतु जाता है तो केतु क्या करेगा। देखिए केतु का तो स्वयं का नक्षत्र है, क्यों? क्योंकि यह 27 नक्षत्रों में 16वां नक्षत्र है। 1 और 6 बराबर 7, 7 नंबर केतु का नंबर होता है अंक ज्योतिष में। साथ में केतु इसको पसंद भी करता है इस नक्षत्र को, क्यों? इसी नक्षत्र में और यानी इसी राशि में जो तुला में और वृश्चिक में सूर्य और चंद्रमा नीच के होते हैं, सूर्य तुला में नीच और चंद्रमा वृश्चिक में नीच। तो केतु को क्या पसंद आएगा? केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, इसलिए जिन राशियों में और जिस नक्षत्र के आसपास सूर्य चंद्रमा ग्रसित हो रहे हों उसे केतु स्वयं भी बहुत पसंद करता है। साथ में केतु वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं, तो इसका एक चरण वृश्चिक राशि में भी है, तो उच्च इसमें महसूस करते हैं अपने आप को केतु। इसलिए भी केतु अग्नि तत्व के ग्रह हैं, विशाखा के देवता अग्नि हैं, इसलिए भी यह केतु के नेचुरल एलिमेंट में आता है यह नक्षत्र है। और नक्षत्र के स्वामी कौन है? बृहस्पति, जिनका केतु सबसे अधिक सम्मान करते हैं। केतु के एक ही मित्र हैं बृहस्पति, इसलिए भी केतु को यह नक्षत्र बहुत प्रिय है। यह सीक्रेटिव नक्षत्र है। तो केतु क्या है? उसे हम बोलते हैं डार्क हाफ ऑफ द मून, चंद्रमा का वह हिस्सा जो हमेशा अंधेरा होता है, जहाँ सूर्य की रोशनी हमें नहीं दिखाई देती है। तो केतु सीक्रेट्स के प्लैनेट हैं। हर तरह का ऐसा काम जो समाज से छुप कर किया जाए, जैसे गुप्तचरी, उसके मालिक हैं केतु। विशाखा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जिनमें 3 चरण तुला राशि में आते हैं और 1 चरण वृश्चिक राशि में। तो देखिए राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, यानी उल्टा। तो पहले वह वृश्चिक राशि में केतु रहेगा 1 चरण में, और फिर 3 चरण में वो तुला राशि में आ जाएगा उल्टा चलते हुए। बाकी ग्रह कभी मार्गी होते हैं तो कभी वक्री होते हैं। तो शुक्र की राशि से मंगल की राशि में जाएगा, यानी भोग से योग। तो बाकी ग्रहों के लिए तो अच्छा है, नेचुरल प्रोग्रेशन है, लेकिन केतु के लिए उल्टा है, क्योंकि वह योग से भोग की तरफ आएगा। यह चिंता की बात है। इसीलिए मैंने कहा केतु इस नक्षत्र में मानसिक उत्पीड़न देता है, लालची स्वभाव बहुत अधिक दे सकता है, छीना झपटी तक लोग करने के लिए आतुर हो जाते हैं, जो उनका नहीं है वह भी लेने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा बृहस्पति ही, जो इस नक्षत्र का स्वामी है यानी देवता है, वही इस केतु को बैलेंस कर सकता है। तो अच्छा बृहस्पति 13 अप्रैल को बृहस्पति महाराज
मीन राशि में आ जाएंगे, यह अच्छी बात हो जाएगी। तो केतु 13 अप्रैल के बाद इस राशि में और इस नक्षत्र में बैलेंस रिजल्ट भी देने लगेंगे। अब क्या उपाय हम करें? देखिए, 2 उपाय बताता हूँ, एक आसान और एक मुश्किल। पहले मुश्किल उपाय। तो अग्नि तत्व के ग्रह हैं और इसके देवता भी अग्नि हैं, तो अग्निहोत्र यज्ञ करें, यानी रोज अपने घर में आहुति दें। कौन से मंत्र की? इसकी देवी विशालाक्षी हैं, जिन्हें हम माँ अन्नपूर्णा भी कहते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं विशालाक्ष्यै नमः, यह मंत्र है। इससे आप आहुति देकर अग्निहोत्र यज्ञ कर सकते हैं। अगर आप रोज ना कर सकें तो फिर आप किसी भी दिन, मंगलवार के दिन इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। जितनी संख्या में आप मंत्र जप करें उसका दशांश हवन करें। यानी अगर आपने मान लीजिए 1000 मंत्र जपे तो 100 मंत्रों से, यानी 108 मंत्रों से, एक माला से आपको हवन करना पड़ेगा। हवन में कमल गट्टे की माला या फूल रख सकते हैं। अगर पूरी कमल गट्टे की माला फूल न मिले तो आप कमल की पंखुड़ियां भी डाल सकते हैं आहुति में, एक एक पंखुड़ी एक मंत्र के साथ। यह एक बहुत अच्छा उपाय होगा केतु की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए और बहुत अच्छा प्रभाव लेने के लिए। अब केतु के ऊपर मैंने और भी कुछ वीडियोस बनाए हैं कि अच्छा केतु क्या प्रभाव देता है और बुरा केतु क्या प्रभाव देता है और उससे हम कैसे बचें। उसके स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इस वीडियो के अंत में मैं आपको उन वीडियोस के लिंक दे दूंगा। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को भी देखकर उनमें भी दिए हुए केतु के उपाय कर सकते हैं। अगर आप यह उपाय नहीं कर सकें जो मैंने अभी आपको बताया तो आप वह कर सकते हैं। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक केतु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा वह बताऊंगा। अभी मैं 4 फरवरी 2022 को यह वीडियो रिलीज़ कर रहा हूं। आज ही शाम में मैं आपको तुला राशि से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ेगा वह दूसरा वीडियो भी रिलीज़ कर दूंगा और इस वीडियो के अंत में ही उसका भी लिंक दे दूंगा। तो अगर आपकी राशि मेष से कन्या है तो इस वीडियो को अभी आप देख सकते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन उनके लिए आध्यात्मिक व सांसारिक दोनों ही उपलब्धियां लेकर आ रहा है। देखिए, केतु आपके 8वें व 7वें भाव से गोचर करेंगे। आध्यात्मिकता और सांसारिकता दोनों का भाव है। 7वां घर आपका संसार है, 8वां घर आपका वैराग्य है, समाधि है। वहीं इसके देवता जो बृहस्पति हैं, जो आपकी राशि के 9वें यानी धर्म और भाग्य के स्वामी बनते हैं, उनका भी गोचर इसी समय आपके 11वें यानी इनकम और 12वें यानी विदेश व मोक्ष के भाव से हो रहा होगा। तो बहुत सारे लोग जो लंबी यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में बसना चाहते हैं, कहीं नया घर भी बनाना चाहते हैं दूर जाकर, उनके लिए अच्छा समय ज़रूर दिखता है। ट्रांसफ़र होने के योग दिखते हैं, स्थानांतरण संभव है। हाँ, यहाँ पर एक सावधानी आपको ज़रूर रखनी पड़ेगी कि अपनी स्वयं की सेहत, अगर आपको किसी तरह का त्वचा रोग है या रक्तचाप की समस्या है, ब्लड प्रेशर की, स्किन डिजीज़, तो इनमें आपको तकलीफ़ आ सकती है। किडनी के डिजीज़, पैरों की समस्या तकलीफ़ दे सकती है। यह बीमारियां आपके जीवन साथी को भी हो सकती हैं या अगर वह इन बीमारियों से जूझ रहे हैं तो उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए। केतु आपके 7वें भाव से भी गोचर करेगा, जीवन साथी के भाव से। कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, चिंताएं लेकर आएगा आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन आध्यात्मिक उपलब्धि और पैसे की उपलब्धि, अगर जिसे हम सांसारिक उपलब्धि कहते हैं, यह अगर विचारणीय प्रश्न हैं तो इन प्रश्नों का जवाब आपके लिए संतुष्टि के साथ ही मिलता हुआ दिख रहा है। तो अच्छा नक्षत्र परिवर्तन दिख रहा है केतु का। वृष राशि वाले लोगों के लिए केतु का गोचर उनके लिए राहत की खबर लेकर आ रहा है। केतु इस गोचर में आपके 7वें और 6ठे भाव से गोचर करेंगे। तो अभी 7वां गोचर तो चल ही रहा है। आपको स्वास्थ्य की समस्या और जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव यह देखने को मिल भी रहे होंगे। लेकिन जब यहाँ केतु 6ठे भाव से गोचर करने लगेंगे तो आपके लिए इनमें राहत मिलेगी। आपको अपने स्वास्थ्य में भी राहत मिलेगी और
कार्यस्थल पर भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। छठा घर नौकरी का भी है, क्योंकि इसी समय बृहस्पति जो इस नक्षत्र के देवता हैं आपके 10वें कर्म स्थान और 11वें आय के स्थान से गोचर करेंगे, और उनकी दृष्टि भी इस नौकरी के आपके छठे घर पे है। तो केतु के नक्षत्र गोचर से, क्योंकि केतु अपना परिणाम देने के लिए शुक्र पर, जो आपकी राशि के स्वामी है और जिस नक्षत्र में गोचर करेंगे तुला राशि उसके भी स्वामी है, तो केतु शुक्र पर भी निर्भर रहेंगे और बृहस्पति पर भी निर्भर रहेंगे। तो आप बृहस्पति आपके लिए तो अच्छा गोचर करेंगे जब तक केतु लगभग इस नक्षत्र में है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना राशि स्वामी का गोचर देखते रहिएगा, यानी शुक्र का। तो शुक्र का गोचर जिन जिन महीनों में आपके लिए अच्छा होगा उन महीनों में आपके लिए उपलब्धियां बढ़ जाएंगी, यानी वो महीने आपके प्रमोशन के हो सकते हैं। जैसे आपका शुक्र कब आएंगे, मीन राशि में मार्च अप्रैल में आते हैं, तो मार्च अप्रैल में आप प्रमोशन की उम्मीद कर सकते हैं वृष राशि वाले लोग। सितंबर अगस्त में लगभग आपके कन्या राशि में होते हैं, जिस समय शुक्र नीच के होते हैं, उस समय आपको समस्याएं बढ़ सकती हैं। लेकिन बृहस्पति फिर भी चीज़ों को कुछ मैनेज ज़रूर करेंगे अगर शुक्र खराब हुआ तब भी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इन महीनों में आपको अच्छा, इन महीनों में बुरा, बाकी महीनों में मिला जुला, तो पूरा ओवरऑल जो है वह परिवर्तन आपके लिए लगभग अच्छा दिख रहा है। मिथुन राशि के लिए केतु का गोचर उनके छठे और 5वें भाव से होगा इस नक्षत्र परिवर्तन में, और इस नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति का आपके 9वें और 10वें भाव से होगा, यानी भाग्य और कर्म के भाव से। तो देखिए, केतु डिस्पोजिटर थ्योरी पे काम करता है, यानी जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी कैसा फल दे रहा है, जिस नक्षत्र में हो उसका नक्षत्र स्वामी कहाँ जा रहा है। तो इन दो बातों से आपका निर्धारित होगा कि आपको केतु कैसा परिणाम देगा। ऑन इट्स ओन केतु छठे और 5वें भाव से आपको अच्छा ही परिणाम देगा। हाँ, संतान को लेकर कुछ आपको चिंता बढ़ सकती है, लेकिन कमाई को लेकर आपकी इनकम में आपको वृद्धि ही देखने को मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति की पोजीशन जो आपके स्वयं कर्म स्थान के स्वामी हैं वह कर्म से ही गोचर करने वाले हैं। तो बृहस्पति पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने वाले हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई नया काम शुरू किया है उसे वृद्धि देना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, वह भी आप कर सकते हैं। मंत्र जाप के लिए, आध्यात्मिक लाभ के लिए बहुत अच्छा समय है यह। अगर आप केतु के मंत्र जपेंगे या बृहस्पति के भी मंत्र अगर आप जपेंगे तो दोनों ही स्थितियों में आपको संतान संबंधी समस्या से राहत मिलेगी और आपको इनकम में अपनी बढ़ोतरी होती हुई जरूर दिखेगी केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन से। कोई भी नी जर्क रिएक्शन न लें, यानी जब भी आपका बुध केतु के साथ आ जाएगा 5वें भाव में, 5वां भाव बुद्धि का भाव है, तब आप देखेंगे कि आप जिद में आकर गलत निर्णय ले रहे हैं। तो बुध के गोचर पर ध्यान रखिए, क्योंकि केतु यहाँ अपना परिणाम आपकी राशि के स्वामी के ऊपर भी उनका निर्भर रहेगा। राशि के स्वामी अगर केतु के साथ आ गए 5वें भाव में, या केतु के ऊपर उनकी दृष्टि आ गई, जैसे राहु के साथ भी अगर आ गए, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में आपको बहुत सोच समझकर अपने निर्णय लेने पड़ेंगे, खास तौर पर नौकरी से और फाइनेंस से जुड़े हुए निर्णय। तो इन 2 महीने में सावधान रहिएगा, बाकी समय में आपको केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन अच्छा रिजल्ट देगा। कर्क राशि के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि केतु आपके 5वें और 4थे भाव से इस नक्षत्र परिवर्तन में गोचर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। कैसे, वह मैं आपको बताऊंगा। पहले यह बताऊं कि आपको यह नक्षत्र परिवर्तन अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए, इसी नक्षत्र में आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा नीच के होते हैं। तो यह नक्षत्र जिसमें केतु बलवान होगा उसमें चंद्रमा कमजोर होगा। तो आपकी राशि के स्वामी को कमजोर करने वाला यह नक्षत्र परिवर्तन है। साथ ही साथ आपके 5वें यानी संतान व बुद्धि के भाव से केतु का गोचर अच्छा नहीं है। आपके 4थे यानी हृदय स्थान से, माता के स्थान से, घर के सुख शांति के स्थान से केतु का गोचर इन सब चीज़ों में खलल डालने वाला है। रस भंग करता है केतु 4थे भाव में, यानी हृदय की शांति भंग करता है और घर में विवाद लाता है। आपसी परिजनों में, कुटुंब में कलह का कारण बन जाता है 4थे भाव का केतु। अब ये रक्षा कौन करेगा? यहाँ केतु के देवता कौन है, यानी विशाखा के जिसमें केतु जा रहे हैं उसके स्वामी कौन है?
बृहस्पति। क्या रक्षा होगी आपकी? बृहस्पति 13 अप्रैल को मीन राशि में चले जाएंगे, यानी आपके भाग्य भाव में। उससे पहले अष्टम भाव में है, यानी उससे पहले तक बृहस्पति आपके 8वें लगभग तकलीफ के भाव से गोचर कर रहे हैं, तो वह स्वयं भी बहुत बली नहीं है। तो 8 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल तक जब तक केतु इस नक्षत्र में रहेंगे पहले चरण में, तब तक आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। एक बार जब बृहस्पति 13 अप्रैल को बली हो जाएंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे, तब केतु भले ही उसके बाद भी इसी नक्षत्र में है, लेकिन बृहस्पति उन्हें शांत करते रहेंगे। यानी बृहस्पति आपके भाग्य और धर्म पर निर्भर करता है कि आपका केतु कितना शांत होगा। तो बृहस्पति का मंत्र जपें तो केतु को शांति मिल जाएगी। साथ में आप केतु का भी मंत्र जरूर जप सकते हैं। तो आप कन्या राशि के लोग और खास तौर पर कर्क राशि के लोग, 2 राशि के लोग ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ से जुड़े रहेंगे, धर्म से जुड़े रहेंगे, उतना ही आपका बचाव होता रहेगा। अगर आप आध्यात्मिक नहीं हैं तो निश्चित तौर पर यह केतु आपको बहुत तकलीफ देगा। और जिन जिन दिनों में, महीने में चंद्रमा यानी आपकी राशि का स्वामी अपनी शत्रु राशि या नीच राशि में जाएगा या केतु या राहु के साथ आकर बैठेगा, उन दिनों में आपको तकलीफ बढ़ेगी। तो उपाय करते रहिए। सिंह राशि में केतु का नक्षत्र परिवर्तन मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। निगेटिविटी बहुत रहेगी, आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि केतु आपके 4थे और 3रे भावों से गोचर करेंगे इस नक्षत्र में। 4था हृदय, 3रा हिम्मत, 4था माँ, 3रा भाई बहन, 4था घर परिवार, वाहन, सुख, 3रा कोई नए काम की शुरुआत और हिम्मत, ऊर्जा। तो आपको 3रे भाव में जब केतु तुला राशि में रहेंगे तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इस साल होने वाले हैं इन्हीं राशियों में। तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। मई और अक्टूबर के महीनों में सूर्य ग्रहण इस समय होगा। आपकी राशि के स्वामी ग्रहण में चले जाएंगे तो आपको चिंता बढ़ सकती है। चंद्र ग्रहण भी फिर होगा अप्रैल नवंबर में। तो आप बहुत सावधान रहिएगा। इन महीनों के आसपास कोई नया काम नहीं शुरू करना है और माँ की सेहत को लेकर और भाई बहनों से संबंध को लेकर विशेष सतर्क रहिएगा। वर्क प्लेस पर किसी तरह के नए असाइनमेंट से बच सकते हैं तो बचिए। अभी लो प्रोफाइल रहकर काम करने का समय रहेगा उन्हीं 2 महीनों में। मैं पूरे नक्षत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह कभी नहीं कहता हूँ कि काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमारा समय अच्छा नहीं हो तो आगे बढ़कर नया काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार बूमरैंग हो जाता है। इसलिए आपको इन महीनों में सतर्क रहना पड़ेगा और उपाय तो बहुत करने पड़ेंगे। जो मैंने उपाय वीडियो में शुरू में बताए हैं, जो मंत्र बताया है, उसे ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो यह केतु आपको तकलीफ देकर जाएगा। कन्या राशि के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन अच्छा हो रहा है, क्योंकि केतु आपके 3रे और 2रे भाव से गोचर करेंगे इस नक्षत्र परिवर्तन में। अब 3रा और 2रा भाव मिले जुले परिणाम ही देता है केतु यहाँ पर, लेकिन चूंकि इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं बृहस्पति यानी जो देवता हैं, उनका गोचर आपके लिए अच्छा हो रहा है 6ठे और 7वें भाव से। 6ठे भाव से तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन 7वां भाव अच्छा है। तो जीवन साथी के करियर या उनकी सेहत के लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। प्रोग्रेस तो ज़रूर होगी और आपकी भी हिम्मत व ऊर्जा बढ़ी रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी बहुत रहेगी। तो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पे आएगी, नया काम शुरू कर सकते हैं। केतु का गोचर 2रा होगा, तो धन हो सकता है आपको निकाल कर अपने परिवार पर खर्च करना पड़ जाए, यानी कोई ऐसी ज़रूरत आ सकती है किसी पारिवारिक सदस्य को जिसके लिए आपको अपना पैसा सहयोग देना पड़े, यह हो सकता है। लेकिन इसे आप ज़रूर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि को देखेंगे। बृहस्पति धर्म है, धर्मो रक्षति रक्षितः, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर आप ठीक से पूरी करती रहेंगे तो आपके लिए केतु का यह परिवर्तन अच्छा रहेगा। धन कमाने के नए रास्ते खोल सकता है। हाँ, टैक्स के इश्यूज से बचकर रहना चाहिए आपको। तो मुख्य रूप से यह परिवर्तन अच्छा ही रहेगा। थोड़ा वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। कभी कभी आप 2रा केतु जो होता है गोचर में, आदमी
असभ्य भाषा का प्रयोग करता है, जिसकी वजह से उसके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। और खान पान पर भी सावधानी, क्योंकि दूसरा भाव खाने का भी है, मुंह का भी है। मुंह में क्या जाता है वही हमारे पेट में क्या जाता है, और शरीर में फिर रक्त कैसा बनता है उस पर निर्भर करता है। तो केतु दूसरा और बृहस्पति 7वां, रक्त विकार की समस्याएं आ सकती हैं, रक्तचाप की भी समस्या आ सकती है। इन 2 चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। रिसोर्स कहाँ से आएगा, यानी आप सोर्स जो है उसको रिसोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपके मुंह में खाना जा रहा है वही आपके ब्लड का रिसोर्स बनेगा, यानी आप जैसा खाएंगे वैसा आपको तुरंत का तुरंत इस नक्षत्र परिवर्तन में फल मिल जाएगा सेहत का। ज़रा भी बुरा खाएंगे तो आप देखेंगे आपकी सेहत तुरंत बिगड़ जाएगी। तो इसी बात का ध्यान रखें। बाकी और चीज़ों के लिए तो यह नक्षत्र परिवर्तन अच्छा हो रहा है। अब केतु के बारे में और भी अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी आप स्क्रीन पर वीडियोस देख रहे होंगे, उन्हें आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको और उपाय मिलेंगे। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।